जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के घोरी में। दोस्तों, आज साधना लेकर आज आया हूँ आप लोगों के कहने में, ये एक बहुत ही शक्तिशाली एक शक्ति का साधना है। देखो, ये जो शक्ति का साधना है ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों का मेरे को अनुरोध आ रहा था कि अनुरोध करके कि मैं आप लोगों को इसका जानकारी दूं। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इस शक्ति को हद से ज्यादा भी बड़ा कर दिया है और किसी ने तो पता नहीं क्या उल्टा फुल्टा इसका जानकारी दिया है। विशेष रूप से इसको देर फुटिया के साथ जोड़ा गया है। ठीक है। तो आज इस शक्ति का साधना आप लोगों को पता ही लग गया होगा। इस शक्ति को बोलते हैं मुंजा। ठीक है। तो कई लोग मेरे को बता रहे कि मुंजा का साधना इस प्रकार होता है कि गुरुजी के मुंडन करने के 10 दिनों के अंदर जिसका मृत्यु हो जाए वही मुंजा कहलाता है। देखो, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि मुंजा का यहाँ पे छोटी होता है तुम लोग कहते हो तो ये ब्राह्मण का ही बच्चा होगा क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है वो छोटी रखते हैं। इस प्रकार तो कुछ पिछासों का साधना भी है जिसका साधना करने से आप लोगों का वहां पे पिछास की प्रकट्य होने के बाद उसका छोटी मांगा जाता है, तो वो पिछास क्या मरने से पहले ब्राह्मण था? ऐसा नहीं होते। साधना में जाने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ जरूरी बातें। पहला है, जो मैंने सब लोगों को पहले ही कह कर रखा है, अगर मेरे से बात करना होगा सीधा फोन मत करो। और अभी तो मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, तो उसके लिए पहले व्हाट्सएप में मैसेज करो, तब मैं आप लोगों का समस्या सुन के समय बता दूंगा, उसके अनुसार मेरे को फोन कर लेना। और अभी के टाइम में मैं इस प्रकार व्यस्त हूँ, अगर किसी को आना है इस क्षेत्र में तो आ सकते हो, अगर नहीं आना है मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं। और दूसरा बात है कि मैंने पहले भी लोगों को बताया है कि कोई भी चाहे साधना का जानकारी हो चाहे ट्रांसफर का, मैं ये नहीं कहता कि जानकारी सुनने के बाद मुझसे ही ट्रांसफर लेना होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं लेने से। लेकिन मैं सही जानकारी सभी तक पहुंचाता हूं जिसमें भविष्य में तुम लोग गलती ना करो साधना का या फिर ट्रांसफर का प्रक्रिया को समझने के लिए। ठीक है। किसी के मुंह से सुनने से पहले ही उसका जवाब तुम लोग के अंदर हो, वो मैं चाहता हूं। और कई लोग होते हैं कि समय को बर्बाद करने के लिए फोन करके करके परेशान कर देते हैं, आखिर में कहते हैं कि गुरुजी नहीं, हमें लेना नहीं है। तो मैंने कहा ही नहीं है कि मेरे पास आओ, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही मैं बहुत जल्दी ये बंद ही करने वाला हूँ क्योंकि तुम लोग को पता है मेरा शव का तैयारी हो चुका है। बस शव यहाँ पे मिलना मुश्किल हो रहा है और मेरे गुरु की कृपा से उनका आदेश है कि शायद इस महीने में ही तुम्हारा जो शव है वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। और ये एक साधक का भविष्य की साधनाएं भी है जो एक प्रमुख साधना में आते हैं, जिसका महत्व मैंने तुम लोगों को बताया था कि साधना के जीवन में किस प्रकार पड़ते हैं, इन साधनाओं का महत्व क्या है। शमशान साधना, उसके बाद शिव साधना, उसके बाद शव साधना। और तीसरी बात यहाँ पे ये बता रहा हूं कि देखो, जितनी भी शक्तियों का प्रक्रिया है मैं एक ही प्रक्रिया से लोगों को ट्रांसफर देता हूं क्योंकि एक ही प्रक्रिया मैंने सीखा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है। और कई लोग मेरे पास आ रहे हैं कि 1.5 फुटिया के ट्रांसफर के लिए, तो 1.5 फुटिया के सिद्धि के लिए सबसे पहले उसका बॉडी होना जरूरी है। यहाँ पे मुंजा में भी बात आता है कि वो कभी भी एक आप लोग को पता लगेगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। देखो, एक बात है, महाभारत में ही थे एक पौंड्रक वासुदेव जो खुद को श्री कृष्ण भगवान समझ रहे थे, लेकिन उनके जैसा वेशभूषा धारण करने से वो प्रभु श्री कृष्ण नहीं बन पाए थे। जब प्रभु का सुदर्शन उन्होंने धारण करने के लिए कोशिश की तो पाताल जा पहुंचे थे। तो उसी भांति ही इतना आसान नहीं है कि एक शक्ति को कोई व्यक्ति अपने साधन के द्वारा उसको कोई दूसरी योनि दे दे। उसमें स्थिति, समय, मरने का कारण, ये सभी उसमें लागू होते हैं। ठीक है। जिस प्रकार यक्षिनियों का भी होते हैं, जैसे यक्षिनी जो होते हैं यक्षलोक में रहते हैं। ठीक है। जो जिसको कहते हैं अलकापुरी, वो होते हैं ओरिजिनल यक्षिनिया, लेकिन उसका एक सेकेंड वर्जन भी है। ठीक है। तो उसको उसको बोलते हैं मत्स्य यक्षिनिया। मत्स्य यक्षिनिया कभी भी यक्षलोक में नहीं जा सकते, उसके लिए हमेशा द्वार बंद रहता है। और यक्षलोक में प्रमुख यक्षिनी होता है 8 और प्रमुख यक्ष भी होते हैं 8। वो प्योर से प्योर ओरिजिनल यक्ष यक्षिनिया होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जोखिनी चुड़ैल क्या है, जोखिनी क्या चीज है गुरुजी?
असम में यक्षिनी को ही जोखिनी कहते हैं। यहाँ पे नी नी करके आकार को देखो, ठीक है। हिंदी और असमिस में थोड़ा सा तो अंतर है, उस अंतर में ही समझ जाओ कि जोखिनी यक्षिनी, तो यक्षिनी को ही जोखिनी कहते हैं। ये कोई दूसरा चुड़ैल पिशाचिनी नहीं होते। ये जो जोखिनिया होते हैं ये मत्स्य के यक्षिनिया होते हैं, जिसको जोखिनी कहते हैं। वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाला होते हैं, जिस प्रकार पिशाचिनी टाइप के तुम लोग समझ सकते हो। और बाहर से कोई भी चीज बोलकर मेरे पास आओगे तो मैं नहीं दे सकता। और एक शिष्य का आया था कि गुरुजी बहुत जल्दी आप तो चैनल बंद करने वाले हो, तो आपने कहा था कि 15,000 जैसे ही सब्सक्राइबर जुड़ जाएगा आप एक गाड़ी को 1.5 फुटिया के ताकत से हवा में खड़ा करके दिखाओगे। मैं भूला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस इंतजार कर रहा, अगर जाने से पहले है 15,000 लोग जुड़ जाते हैं तो मैं दिखाकर ही चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। और नहीं तो बोलते हैं ना कि सब्सक्राइबर कम हुआ तो दूसरा गाड़ी कोई मैं अपना के तुम लोगों को दिखाऊंगा। उसमें बहुत सारे लोगों का धागे रस्सी ये सभी संदेह मन की हट जाएगा, ठीक है। तब ये मत बोलो कि खाली आसमान में एक गाड़ी को मैंने क्या बोलते हैं उसका नाम था अदृश्य वाला धागा से मैंने बांध के हवा में फिरोया है, जेसीबी रूलर गाड़ी से, ठीक है। उसमें मैं आराम से हाथ को भी फिरो के दिखा लूंगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कोई मेरे को समस्या नहीं है, ठीक है। तब तुम लोग को पता लगेगा कि शक्ति का सामर्थ्य क्या है। मैं दूसरों की तरह नंबर लिख के, उसके बाद पार्टियों का नंबर लिख के दूसरों का वीडियो अपने चैनल में अपलोड नहीं करता। अपना चैनल नाम खुल के लिखता हूं, उस गाड़ी में भी बड़ा सा कागज में खुद लिखूंगा कामाख्या अघोरी नाम लिखकर, उसके बाद उस गाड़ी को हवा में खड़ा करके दिखा दूंगा। मुझे कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तुम लोग के लिए नया लग सकता है, जिन लोगों ने इस क्रिया को देखा नहीं है। जब देखोगे तो सारे के सारे को अच्छे से दिखाऊंगा मैं, जितने भी साधक है। तो खैर ये बात छोड़ते हैं, अभी बढ़ते हैं साधना की ओर। देखो, मुंजा असल में एक प्रकार के एक असुर होते हैं, ठीक है। एक प्रकार के असुरिक शक्ति भी इसको कह सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा खासा ही ताकतवर शक्ति है। लेकिन जिस प्रकार गुरुदेव की कृपा से हम जिस लेवल तक पहुंच रहे हैं, तो इनका जो हमारे सामने इनका सामर्थ्य होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही छोटा हो जाता है हमारी नजरों में। लेकिन अगर तुम लोग के तौर पे कहना चाहूँ, ये बहुत ही एक ताकतवर शक्ति होते हैं। पहले टाइम में इस शक्ति को रखते थे मायोंग के लोग, जो मैंने शायद बहुत पहले वीडियो में बताया था कि मायोंग के लोग बहुत ही तब गरीब थे। जो लोग मुंजा पाल के रखते थे, वो मुंजाओं के जरिए क्या करते थे कि अगर उसमें अच्छा अवस्था वाला कोई लोग है तो उनके घर भेज देते थे कि जाओ यहाँ पे ऐसे खाना बन रहा है, उसको उठा के लाओ। तब वो खाना को उठा के लाके मुंजा को भी खिलाते थे और वो भी खाते थे। इस प्रकार मुंजा को पाल के रखते थे, और बहुत सारे इससे काम लिया जा सकता है, जो तुम लोग को वीडियो के अंत में पता लगेगा, ठीक है। एक तो होता है इसका मरने का स्थिति। देखो, मुंजा असल में किस प्रकार इसका साधन प्रक्रिया होते हैं। सबसे पहले तुम्हें देखना होगा ऐसा कोई बच्चा जिसका उम्र कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर हो। 3 से लेकर 5, ये 2 वर्ष के आयु के अंदर, ठीक है। 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर जो कोई भी बच्चा मरता है, चाहे हमारा किसी भी मतलब हिंदू का हो या फिर ब्राह्मण का हो, एक्सीडेंटली मरा हुआ हो, ठीक है। पानी में डूब के मरेगा तो पंडुबा भूत भी बन सकता है, तो उसका नहीं। जो एक्सीडेंट दुर्घटना में मरता हो वो, अगर कोई मान लो एक्सीडेंटली सुसाइड करके भी मरता है, उतना तो बच्चों को पता नहीं होते, वो नहीं कहलाएगा। जो एक्सीडेंट में बच्चे का मृत्यु हो, वो बच्चे का आपको हड्डी की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि जो बच्चे होते हैं उनको कभी भी जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है, ठीक है। तो तब इसका जो है विधान तुम लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होते हैं कि इस साधना को करने के लिए जो स्थान तुम लोग को लेना होगा, या फिर पीपल के पेड़, या फिर तुम लोग को लेना होगा बरगद के पेड़, ठीक है। और यहाँ पे भी बात है, देखो, मुंजा को बुलाने का मेरे पास कम से कम 6-7 विधियां होते हैं। लेकिन अभी जो है मैं तुम लोगों को उसके शरीर के अंश जागृत करने वाला मुंजा का बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं विधान की ओर। तो वो दोनों का पेड़ का स्थान लेना है। उसके पश्चात तुम लोग को करना क्या होगा, देखो, और यहाँ पे एक जरूरी बात है। यहाँ पे जो बच्चा मरा है, अगर वो अमावस्या के दिन, कोई ग्रहण के दिन, जिस दिन शनिवार अथवा मंगलवार के दिन अमावस्या है,
उस दिन अगर मरेगा तो उसका प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर नॉर्मल दिनों में मरेगा तो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। उसका जितना उम्र बढ़ता रहेगा तभी वो शक्ति उसका बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर वो विशेष मुहूर्त में मरता है तो उसका शक्ति ज्यादा होगा। ये ख्याल रखें, ठीक है। तो जैसे ही उस बच्चे का मृत्यु हो तो उसके हड्डी को उठाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले उसको निमंत्रण दिया जाता है। निमंत्रण देने आने के बाद, और जो निमंत्रण उसमें आप करने के लिए जाओगे, उसमें एक सरसों के दीपक का दिया जला के, उसमें मिठाई 3 प्रकार के, फल 3 प्रकार के दे के बोलना है कि आपको देखना है कि निमंत्रण किस दिन के लिए आप देने के लिए जा रहे हो, चाहे वो कोई भी सा भी बार हो। बस ऐसा हो कि आपको शनिवार अथवा मंगलवार के दिन ही उठाना है। मान लो तुमने रविवार को निमंत्रण दिया तो बोलना है मैं आपको मंगलवार को लेने के लिए आऊंगा, आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं अपने पास रखूंगा और आप मेरे साथ हमेशा रहिए, बदले में आपका भोग पूजा सब आपको देता रहूंगा कार्य के बदले, और मेरे जो भी कार्य होगा आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बोल के बिना पीछे मुड़े आपको चले आना है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि जैसे ही वो आपका कार्य हो जाए, उसके पश्चात आने वाले अमावस्या आने वाले मंगलवार के दिन आपको उसको उठा के लाना है। उठा के लाने के पश्चात आपको लाल कपड़ा या फिर काले कपड़े में उस हड्डी को बांध के रखना होगा। कई लोग मुंड को भी उठाते हैं, लेकिन मुंड को आवश्यकता नहीं पड़ता। अगर मुंड को उसमें कई लोग उठा देते तो मुंड के ऊपर रख के दिए को जलाते हैं, जो दिया आप जलाओगे उस साधना के टाइम में, ठीक है। उसके लिए मुंड की आवश्यक नहीं पड़ता, ठीक है। और जैसे ये लड़का है तो लड़का को ही देखना है, लड़के के बॉडी को, तो उसके दाएं हाथ के हड्डी, तो जैसे ही दाएं के हाथ के हड्डी लाया, और हड्डी कौन से जगह का, जो यहाँ पे हाथ के बीचों बीच गांठ है, ठीक है, वो गांठ के नीचे वाला हड्डी, जो आपके हाथ के उंगलियों के साथ जो जुड़ा हुआ जो ये हड्डी आता है वो वाला हड्डी। तो जैसे ही लेके आ गए तो लाल काले कपड़े से बांध के रखो। उसका साधना शुरू कैसे करना है, शुरू जो करोगे अमावस्या के दिन से 3 दिन पहले, या फिर आप अमावस्या से भी शुरू कर सकते हो। तो अमावस्या का ही आप ध्यान रखो। जैसे ही वो दिन आया, रात्रि के 10:30 बजे के बाद से लेकर रात्रि के 3:30 बजे तक आप लोग का टाइम है। लेकिन याद रहे, जिस दिन जो भी टाइम से शुरू करोगे हर रोज वही टाइम में आप लोग को बैठना पड़ेगा। तो बढ़िया से आप लोग बैठ जाओ पीपल के पेड़ या फिर बरगद के पेड़ के नीचे। उसके बाद आप लोग को हर रोज यहाँ पे सिंदूर से घेरा बनाना होगा, ठीक है। एक सुरक्षा मंत्र है जो पहले ही आपको 3 दिन बैठ के सिद्ध करना होगा, ठीक है। गुरुवार के दिन से भी शुरू कर सकते हो, सोमवार के दिन से भी शुरू कर सकते हो। उसके बाद जो लोगों का बोलते हैं ना कि जो भी ग्रह आपका स्वामी होते हैं, जैसे कई लोगों का गुरु होते हैं, जिसका गुरु बलवान होते हैं उसका ये जो सुरक्षा मंत्र उतना ही बलवान हिसाब से सिद्ध होता है। और सोमवार तो शिव जी का ही बार है तो वो भी उत्तम है। तो जैसे ही उसको सिद्ध कर ले तो सिंदूर में सुरक्षा मंत्र को 21 बार पढ़ के फूंक मार के डब्बी के ऊपर ही, ऐसा नहीं कि सिंदूर के ऊपर मारोगे तो तुम्हारा ही मुंह लाल होगा, तो डब्बी के ऊपर फूंक मार के उस सिंदूर से एक सुरक्षा घेरा बना लेना है। उतना सुरक्षा घेरा बना लेना है जिसमें कुछ सामान्य आ जाए अच्छा खासा, ठीक है। दिशा तुम यहाँ पे उत्तर या फिर पूरब के दिशा को भी पकड़ सकते हो, दक्षिण या फिर पश्चिम नहीं ले सकते। एक केले का पत्ता लेना है, और केले का पत्ता कई लोग बुढ़े केले का पत्ता लेता है, वो वाला नहीं, जो नया वाला कोमल पत्ता होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पुराना मत लेना, नया वाला पत्ता हो सके जितना लेना, ठीक है। तो जैसे ही वो पत्ता लिए, उसमें एक सरसों का दीपक आप लोग को जलाना होगा। दीपक जलने के भी नियम होते हैं। उसके बाद आप लोग को, हाँ यहाँ पे एक जरूरी बात है, कुछ आप लोगों को बेर का हो, बबूल हो, कीकड़ हो, बांस का हो, ऐसे लकड़ियों का, सूखे लकड़ी, और बांस होगा तो कच्चा ही जल जाएगा, तो ऐसे लकड़ियों का आपको साथ थोड़ा सा लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे करना क्या है कि आपको छोटे छोटे मछलियों का दिखना है, ठीक है। और अगर बड़ा मछली आप लोगों के पास है, छोटे मछली नहीं मिलते, तो बड़े मछलियों का 108 टुकड़ा करना होगा, 108 टुकड़े करने हैं। और छोटे मछली है तो 108 लेना होगा, ठीक है। और जिस माला से आप शुरू करोगे वो पैशाचिक विधि से संस्कारित किया गया कमल गट्टे की माला या फिर कले हकीक की माला से आप लोग को जप करना होगा। और थोड़ा सा आपको रक्त अंतिम समय में लगेगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो जैसे ही आप लोगों ने ये कार्य किया, कार्य होने के बाद ये सामानों को आपने ले लिया, हाँ उसको भोग देने के लिए उसमें देखो ये जो मुंजा होते हैं ये एक प्रकार से राजसिक गुणों वाला शक्ति होता है।
जो सात्विक भोग भी ग्रहण करते हैं, जैसे दूध, फल, मिठाई, और इसमें मांस भी, और उसमें क्या होता है, शराब, या फिर जो मछली होते हैं, छोटे मछली या फिर बड़े मछली के छोटे पीसे, वो भी ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही ये चीज आप लोगों का हो गया, आप लोगों को भोग में लेना होगा 3 प्रकार की मिठाई, 3 प्रकार के फल और 1 कटोरी दूध, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन में देना होगा। ये सभी केले के पत्ते के ऊपर रखना होगा, और 3 दिन में ये आप लोगों को मछली चाहेंगे होगे, जो मछलियों का है। और ये जो साधना होगा, कुल मिला के आप लोगों का 21 दिन का साधना ही है। और हर रोज तीसरे तीसरे जो दिन होगा, जैसे आज साधना की, कल की, परसों के दिन आप लोगों को होम करना होगा, और वो वही लकड़ियों से किया जाएगा। हर रोज की आवश्यकता नहीं पड़ता लकड़ियों को, तीसरे दिन बस। 6वें दिन, 9वें दिन, 12वें दिन, उसके बाद आप लोगों का 15वें दिन, उसके बाद 18वें दिन, उसके बाद 21वें दिन, ऐसे। तो जैसे ही आप लोग का हो गया, उसके बाद मुंजा का आवाहन किया जाता है। और वो हड्डी को कहाँ पे रखना है, कैसे, आसन को भी बांधना पड़ता है, आसन बंधन भी करो, सुरक्षा बांध लिया, आसन बंधन किया। जैसे ही इन सभी को, बंधन को आप लोगों ने कर लिया, लेकिन याद रहे ये बंधनों को करने से पहले आप लोगों को करना क्या है, जैसे आपने भोग को रख लिया, भोग को रखने के बाद उसका आह्वान करना होगा। जिस प्रकार अगर तुम लोग घर के खिड़की दरवाजा को बंद करके किसी को बुलाओगे तो आवाज कम आएगा, ठीक है, उसके लिए उसको खोल को या फिर दरवाजा खोल के किसी को बुलाओ, ठीक है, इस प्रकार समझ लो। तो अगर घेरा को बनाओगे तो आपकी आह्वान उस तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो सुरक्षा करने से पहले उनका आह्वान करो कि मैं आपके साधना में बैठा रहा हूँ, आपकी भक्ति करने वाला हूँ, कृपया आप इस भूमि लोक में फू करके छाती में जहां पर भी हो, कृपया करके आप मेरे पास आने की कृपा करें, मैं आपको बुला रहा हूँ, ठीक है, या फिर आपका जो है भक्ति करने के लिए बैठ रहा हूँ अभी। तो इस प्रकार ऐसे बोल के ये मन से होते हैं, और चारों दिशाओं में फूंक मारने हैं। फूंक इसलिए मारा जाता है कि चारों दिशाओं में वो बातें या फिर आपका जो ये वाइब्रेशन है जो आपने कहा है वो उस तक पहुंचे। तो जैसे ही ये चीज आपने किया, करने के बाद आपको सिंदूर से सुरक्षा घेरा लगाना होगा, और उसके बाद आसन को बंधन करोगे, और आसन के एक कोने में, ठीक है, एक कोने में उस जो बच्चे का हड्डी है उसको वहां पे दबा दोगे, मतलब आसन के नीचे रख लोगे, उसके ऊपर बैठ के आपको साधना करना होगा। तो जैसे ही किए, उसके बाद मुंजा का यहाँ पे मूल मंत्र होता है, जिसको आप लोगों को करीब सबसे पहले तो है कम से कम यहाँ पे 11 माला रोज करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही मूल मंत्र को आप लोगों ने 11 माला जप कर लिया, 11 माला जप करने के बाद उसके बाद आता है मुंजा का एक आकर्षण मंत्र, या फिर मतलब क्या होता है, उसको वश में करने का ही मंत्र, जो मतलब उसके मंत्र के प्रभाव से वो जल्दी से आता है, ये समझ जाओ। तो उस मंत्र को आप लोगों को एक माला करना है 108 बार। 11 माला कर लिए, और उसके बाद 108 बार आप लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद पहला दिन आप लोगों को कुछ भी अनुभव नहीं होगा, दूसरा दिवस उसमें भी कुछ भी अनुभव नहीं होगा, बहुत सरल होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन तीसरे दिन के बाद आप लोगों को अनुभव होगा। पहला दिन जब ये चीजों को किया तो सामानों को वहीं पे रख के बिना पीछे देखे ही आप लोग को चले आना है। पहला 2 दिन कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन जब आप उसमें ये जो आखिर में 108 वाला मंत्र है उसको आप लोगों को होम करना होगा, और होम आग को जो जलाओगे आप लोग, उसमें बात है जैसे खाने वाला कपूर है, कपूर से आग को जला के उसमें आप लोग उस मछलियों का जो है आहुतियां दोगे। मंत्र पढ़ा, आग जलाया है, वहां पे मछलियों का आहुति देके रहो। इतना लकड़ियां आप लोगों के पास होना चाहिए कि वो 108 टुकड़े या फिर 108 छोटे मछली जले वहां पे, और उसका धुआं निकलना चाहिए, विशेष रूप से धुआं की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हो धुएं के लिए, जो यहाँ पे कहते हैं लकड़ी, नारियल के जो इसका छिलके होते हैं, छिलके मतलब जैसे ये अंदर वाला लकड़ी टाइप का जो हिस्सा है उसका खप्पर, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उससे आप लोग का जल्दी से धुआं निकलता है। फिर गोबर के कंडे का भी इस्तेमाल करो, ठीक है, मतलब उसके बदबू जाना चाहिए चारों तरफ। तो जैसे ही ये चीज करोगे, तीसरे दिन थोड़ा सा हलचल मच सकता है, मैं गारंटी देता होगा ही होगा, तो हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बस आपको धीरे धीरे ये चीज होने का धीरे धीरे चले जाना है घर की ओर, ठीक है, लेकिन पीछे मुड़ के जाना नहीं। लेकिन चौथेवें दिन, इसमें मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूं, जैसे ही आप मूल मंत्र का जप करते रहोगे, ऐसा लगेगा कि कोई आप जिस पेड़ के नीचे कर रहे हो, जैसे आपका वो पीपल हो या फिर बरगद हो, वो टहनियों को कोई जोर जोर से हिला रहा है, ऐसा आप लोग को अनुभव होगा। जैसे पेड़ से कोई
फुसफुसा रहे, आपको बुला रहे आपका नाम पकड़ के। जैसे आपका नाम संतोष है, संतोष संतोष, धीरे धीरे आप लोगों को आवाज देके कोई बुला रहा है और ऐसा लगेगा कि पेड़ से कोई उतर रहा है। कभी कभार ऐसा लगेगा कि डाल से किसी ने वहां पे झक करके उससे जम कर लिया, आपके सामने गिरा है, लेकिन गिरने का आवाज आएगा, आपको दिखेगा कुछ नहीं। तो जैसे इस चीज को करते रहोगे आपको अनुभव तीव्र होता रहेगा। लेकिन 6वें दिन जिस दिन आहुतियां दोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को बच्चे का हंसना या फिर पीछे से दौड़ना, तो ये अनुभव हो सकता है। बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी देखा गया है इस साधना में कि ऊपर का कुछ टहनिया आपके साइड में फेंका जाता है, लेकिन सुरक्षा घेरे के बाहर फेंकेगा, अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो उसको फेंक सके। और जो सुरक्षा मंत्र यहाँ पे पढ़ा जाता है, आकाश बंधन, पाताल बंधन, हर चीज हो जाते हैं, जिसमें एक मान लो एक गोले के अंदर हो, जिस गोले में कोई वो शक्ति भेद नहीं सकता। विशेष रूप से बाहर के नकारात्मक ऊर्जाओं से भी आपका रक्षा करेगा वो घेरा। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते रहते हैं। लेकिन चाहे आपका बीच में कोई भी आवाज दे, जब तक आप लोगों का साधना कंप्लीट ना हो तब तक आप लोगों को उसका आवाज नहीं देना है। अगर यहाँ पे एक और बात है, अगर साधना कंप्लीट होने के बाद उठने से पहले, जैसे आपका 108 वाला मंत्र आहुति हो गया, उसके बाद आप लोग मान लो बैठकर ही सामानों को समेट रहे, उसमें सीधा प्रत्यक्ष होकर कोई परछाई का रूप धारण करके बात करने लगे, तो आपको बात करना है और उस दिन शायद आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिखा मैंने रिजल्ट। ये एक बात की बात है, हम साधकों की बात है और चीजों की भी बात है कि अगर बात करता है, किसी का भाग्य बहुत ही अच्छा रहा, बात किया तो उसी दिन ही उसका साधना खत्म हो जाएगा। और अगर बात नहीं किया तो समझ जाओ वो आपके साधना कंप्लीट होने से पहले ही जैसे आपका उथल मुथल मचा था वो वैसे ही शांत हो जाएगा। तो जैसे इस प्रकार होता रहे तो 21वें दिन आप लोगों को जैसे ही आहुतियां देना पड़ेगा, आहुति देते देते ही मुंजा आप लोगों के सामने प्रकट होगा। ठीक है, मुंजा आप लोगों के सामने प्रकट होगा और मुंजा आपका नाम पूछकर आपको बोलेगा कि तूने मुझे क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो मुझसे। इस प्रकार थोड़ा सा ये एग्रेसिव भी है, तो सीधा बात करने के लिए कोशिश करता है कि बताओ क्या चाहते हो मुझसे, क्यों बुलाया है। तो तब आपको बाबा कहकर संबोधित करना है और बोलना है कि आपका जो भी समस्या है, जो भी उद्देश्य है, कि ऐसे ऐसे मैं कार्य आपसे चाहता हूं या फिर मेरे जीवन में ऐसा समस्या है जिसके कारण आपको बुलाने का कष्ट किया है हमने, तो कृपया करके आप मेरे को एक मित्र के रूप में आप मेरे साथ रहिए, बदले में आप जो भी मेरा मदद करोगे उसके बदले में आपको भोग दूंगा, आपका जो भी आदेश होगा, लेकिन मेरा सामर्थ्य के अनुसार ही मैं आपको दे सकता हूं। अगर आप अपने सामर्थ्यताओं से मेरे सामर्थ्य को बढ़ा देते हो तो आपके अनुसार मैं आपको भोग दे सकता हूं, अगर ज्यादा खाओगे, लेकिन उतना ही दे सकता हूं। अगर नहीं करोगे उतना ही दे सकता हूं जितना मेरा सामर्थ्य है। तो तब मुंजा कह रहेगा कि ठीक है, और क्या इच्छा है। तब उनसे वचन मांगना है। ठीक है, मुंजा से विशेष रूप से 5 वचन मांगा जाता है, तो 5 वचनों में यह बंधित हो जाएगा। जैसे ही मुंजा से वचन ले लिया, उसके बाद उनसे परामर्श लेना है कि जब मुझे आपका आवश्यकता हो, इस जो हड्डी है इसका अभी करना क्या है और किस प्रकार बुलाने से मेरे पास आओगे। यहाँ पे मुंजा 2 ऑप्शन देते हैं, मतलब किसी किसी के साथ अलग अलग होते हैं। किसी को बोल देता है कि ये हड्डी तू रख, ठीक है, ये हड्डी तू रख, इसको इस प्रकार रखना है, तो जब मेरे को बुलाना है इस नाम से बुलाना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। इससे ये कोई डेरफुटिया सिद्ध नहीं होता, मुंजा ही सिद्ध होते हैं। ठीक है, या फिर मुंजा कह सकता है कि जिस स्थान से मेरे को ये हड्डी उठाकर ये षष्ठी को उठा के ले आया था वहां पे फिर से सम्मान सहित गाड़ के आ, ठीक है, ये ले। तब मुंजा अपना एक जो उसका छोटी है वो छोटी उतार के देते हैं कि ये छोटी तू रख ले। लेकिन याद रहे यहाँ पे एक और बात चालाकी की वो कर सकता है, वो कह भी देगा कि जिस दिन तेरे हाथ से छोटी छूट गया, कोई ले गया, तो मैं भी तेरे पास से हट गया, मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे इसके लिए क्या किया जाता है, पहले से ही एक धागे को सिद्ध किया जाता है। मतलब एक प्रकार से एक उसको बांधने वाला एक चीज होता है, जिसमें आपका छोर बीरा का जैसे ब्राह्मण लोग के नादी जो होते हैं, वो नादी को सिद्ध करके उसको बांध के रखना पड़ता है कि कोई उसको ले ना जा सके। ठीक है, तो उसी भांति ही मुंजा का भी इस चीज में ये करना है कि जैसे मुंजा कह दे कि आपको बोलना है कि ठीक है, वो छोटी अपना हाथों हाथ दे देगा, और आपको जैसे ही अंतिम समय में बात हो, वचन लेने के बाद सुरक्षा घेरा उसके सामने काट देना है
क्योंकि नहीं तो छोटी देने के लिए वो पास आ पाएगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सुरक्षा घेरा काट दो। काटने के पश्चात वो अपनी छोटी उतार के दे देगा। वो छोटी ही उसमें उसका जो है वश है, उसके ऊपर तुम लोग का वश होगा। लेकिन ये मत समझना कि वो छोटी का मोहताज होगा, उसमें उसका शक्ति बंधित पड़ी है। अगर छोटी तुम्हारे पास हर समय में होगा, वो कार्य करने के लिए उसका सामर्थ्य ही नहीं है। ठीक है, वो छोटी उसका बहुत ही उसके लिए मायने रखता है। तो इसके लिए वो छोटी को कभी भी ऐसे हाथ में नहीं देते, जो उसका साधक होता है उसको ही देते हैं। जो कठोर साधना या फिर उसको भक्ति से जो प्रसन्न किया है, ठीक है, जिसके साथ वो संतुष्ट होता है या फिर रहेगा, उस व्यक्ति के हाथ में होगा। तो वो छोटी को जैसे ही ले लिए, उसको लाल या फिर काले कपड़े से बांध के, उस धागे से जो सिद्ध किया धागा है, जो मंत्र से पाठ करके तुमने सिद्ध किया है, उस धागे से बांध के, जब तक लकड़ी का बक्सा ना हो तो वैसे ही नॉर्मली रख सकते हो, लेकिन लकड़ी के बक्सा में रखने से बहुत ही उपयोगी होते हैं। बहुत ही एक अच्छा प्रोटेक्ट करता है वो, कि कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। कुछ शक्तियां होते हैं जो लोहे के बक्से में हाथ डालने से घबराते हैं कि उसको शरीर में जलन होते हैं, फिर जलते हैं। लेकिन कुछ शक्तियां, लोहे, ये ईंट के दीवारें किसी को नहीं मानते, बस लकड़ी को हर शक्तियां मानता है। लकड़ी के बक्से में कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बात है। इसलिए 1.5 फुटिया के हड्डियों को भी लकड़ी के बक्से में रखा जाता है। उसमें रुई देकर उस छोटी को रख सकते हो। तब अगर आप क्या होता है कि उस बक्से के ऊपर भी वो धागे को बांध दोगे तो काले कपड़े से लपेटना नहीं पड़ेगा। अगर लपेट के रखना, ये आप लोगों की मर्जी है। तो जैसे ही ये चीज हो गया, होने के पश्चात मुंजा कहेगा कि ठीक है, तो इस प्रकार इस छोटी को रखो, इस प्रकार बुलाने से मैं तेरे पास आऊंगा। ठीक है, ये नाम मेरा है। तो मुंजा अपना एक नाम बताएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज आप लोगों को पता लग गया, पता लगने का अभी मुंजा का स्वरूप किस प्रकार होते हैं। मुंजा का स्वरूप हुबहू अभी ये समझ लो आप, चोर बीरा के जैसा ही है। उसका हाइट होते हैं 2.5-3 फीट इतना, या फिर 3.5 फीट इतना समझ जाओ। 3.5 फीट 3 फीट के अंदर होता है। वो एक बच्चे के टाइप के होते हैं। ठीक है, और उसका जो कभी कभार शरीर जो होता है ऐसा होता है कि सड़ गया है, किसी का जल गया है, जो उसके घाव होते हैं, ऐसे उसका काला सा शरीर होते हैं। लेकिन जो आंखें होगा उसका लाल लाल आंखें होते हैं, और उसका उसमें बालों का एक छोटी है उसका बना रहेगा। ठीक है, और जैसे ही आपका ये अंतिम पे समय आ जाता है, जैसे आप लोगों का 18वें दिन 19वें दिन, तब मुंजा उसी से पहले ही साधक के सामने अर्ध विकसित धुएं के आकृति में सामने से आना जाना चलता रहता है। क्योंकि आप लोगों का दिया होगा, दिया थोड़ा सा बड़ा जलाना जिसमें थोड़ा सा रोशनी हो। अंधेरे में थोड़ा सा आप लोगों को भय लग सकता है, रोशनी होगा तो थोड़ा सा साहस भी बढ़ेगा। तो आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से उसको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी भांति ही मुंजा का स्वरूप होते हैं। वो निर्वस्त्र होते हैं, किसी प्रकार के कपड़े बपड़े पहना हुआ कोई मुंजा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार होगा। लेकिन कई रूप में मुंजा अपना पैर उल्टा करके भी वो सामने प्रकट होते हैं। और कई लोग, मूर्ख लोग, ये बताते हैं कि मुंजा ही ब्रह्मदैत्य है, ब्रह्म राक्षस है। ऐसा नहीं है। ब्रह्म राक्षस अलग है, ब्रह्मदेव अलग है। ठीक है, उसके ब्रह्मदत्ते अलग है, ब्रह्म दुष्ट अलग है, और मुंजा अलग है। मुंजा एक असुर के योनि ही प्राप्त करता है, और मुंजा का ताकत आखिर में आप लोगों को बताता हूं। तो जैसे ही ये चीज हो गया, तो आपको समझ जाना है कि मुंजा का सिद्धि आपको प्राप्त हो चुका है। बस उस सिद्धि को आपको जितना हो सके उतना गुप्त रखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि परिवार के किसी को बता दोगे वो नाराज हो जाएगा। इन शक्तियों में ऐसा नहीं है। अक्सर जो होते हैं तामसिक शक्तियों में इतना बंधने नहीं होते उसके गुप्तता को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे पब्लिकली, आप पूरा मीडिया में बता दोगे, ऐसा नहीं है। साधक का सबसे बड़ा गुण है धैर्य और गुप्तता को रखना। तो ये हमेशा कभी मत भूलना। तो जैसे ही वो सिद्ध हो जाए, उसके बाद बताते हैं कि मुंजा क्या क्या कार्य कर सकता है। देखो, मुंजा का जो ताकत होते हैं विशेष रूप से मसान से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, और एक तो विधान है जिसमें मुंजा का ऐसे बच्चों के मृत्यु के शरीर के बिना अस्थि को उठाए भी उसका सीधा विधान से भी उसको बुलाया जाता है। लेकिन वो क्रियाक्रम आप लोगों का लंबा होगा, 51 दिन में होगा। और लेकिन याद रहे कि आप लोग अगर ये समझ रहे हो कि यही मुंजा आसान है, इससे ज्यादा शक्तिशाली वो मुंजाए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो उम्र हो चुका है। जैसे कोई ब्राह्मण के बच्चा हो, या फिर नॉर्मल ही कोई ऐसे बच्चे मर गया हो। याद रहे, जैसे पिछासों का एक लेवल होता है, नॉर्मल पिछास। ठीक है, जो कुकृत्य किए, जो कुकर्म किए, 84 लाख योनि में से सबसे दर्दनाक योनि पिछास। ठीक है, तब वो पिछास अपने से जो छोटे शक्तियां होगा, कोई भी शक्ति हो, उसको वो ग्रसित करता रहेगा, ग्रास करके करके वो शक्तिशाली बन जाएगा। ठीक है,
तब वो आते हैं महापिशाच के योनि में। पिशाचों के भी लेवल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पुराना भी हो चुका है। जैसे एक व्यक्ति है, छोटे से लेकर अगर बड़ा होता है तो उसमें सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान का वृद्धि भी होता है, तो शक्तियों में भी वैसा है। जैसे ही महापिशाच हो गया, महापिशाच के नीचे जो शक्ति होता है उसको वो ग्रासित करके करके ग्रास करके करके वो ब्रह्म पिशाच की योनि प्राप्त करता है। और जब ब्रह्म पिशाच बनता है तो वैसे ही ग्रास करके करके तब लोग उसको बोलते हैं बेताल। यही होता है जो अलग अलग नामों से बेतालों को लोग बोलते हैं, अमुक बेताल जी गुरुजी, वैसे ही बेताल गुरुजी। बेताल 11 ही होते हैं, जो प्योरिटी में भी प्योरिटी है। और वो जो बेताल होता है, असल में बेताल एक ही है, लेकिन अपने अलग अलग स्थानों में, अलग अलग तत्वों में, अलग अलग कर्मों में उन्होंने खुद को विभाजित किया है। जिस प्रकार लाल कुबीर का है, कुबीर एक ही है, लेकिन 3 रूपों में, 3 गुणों में वो अलग अलग स्थानों में, अलग अलग कर्तव्य में वो बंधित है। उसी भांति लोग उसको बेताल का दर्जा नहीं देता, लेकिन बेताल का दर्जा नहीं है, वो पिशाच है। ठीक है, कई कबार तो हमारे जीवन में यहाँ पे जो साधना के क्षेत्र में ऐसा ही देखा है कि बेतालों का भी अंतिम समय आया है जिसमें वो बेताल के योनि से सीधा मोक्ष की प्राप्ति किए हुए हम लोगों ने देखा है। लेकिन जो ये ब्रह्म पिशाच के ऊपर के योनि है, जिसको लोग बेताल कहते हैं, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, कभी भी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। वो हमेशा मृत्यु, मोक्ष, यही द्वारों में हमेशा फंसता रहेगा, और ना ही उन लोगों को कभी भी मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा। ठीक है, उसके लिए ही तो पिशाच अक्सर लोगों को पकड़ता है कि कोई अच्छा साधक उसको मिले, देवी देवताओं का प्रत्यक्ष सिद्धि रखने वाला, जिससे उसको उस योनि से मुक्ति मिले। इसलिए लोगों को पिशाच अक्सर पकड़ते हैं और परेशान करते हैं, पिशाच पीड़ा से उनको ग्रसित करते हैं, ये है कारण। तो जो वो वाला मुंजा होते हैं, जो 51 दिन वाला होते हैं, वो ज्यादा शक्ति रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में उससे निचले वाले शक्तियों को ग्रसित करके करके हाई पावर का वो हो चुका है। ठीक है, तब उम्र वाला जो ज्ञानी वाला मुंजा है वो तब आएगा। तो वो विधान अगर समय रहेगा तो डाल दूंगा, नहीं तो तुम लोग का दुर्भाग्य या फिर मेरा ही खराब दिन है, ये समझ लूंगा मैं, क्योंकि मेरा तो अभी बंद करना है चैनल। तो जैसे ही ये मुंजा हो गया, यहाँ पे एक बात है, जैसे जायरा का होता है कि उसका शक्ति का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है, मुंजा का भी लेवल बढ़ता रहेगा जितना साल उसका उम्र होता रहेगा। तो मुंजा क्या क्या कार्य कर सकता है? विशेष रूप से मुंजा से तुम वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, ये 4 कर्म को षटकर्म में किया जा सकता है। शांति का इतना कर्म मुंजा को वो नहीं है। आप आपके अपने घर वालों का कर सकते हो, लेकिन दूसरों का वो करने में हिचकिचाते हैं, उसको वो क्रियाओं को पसंद नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं ना कि तामसिक शक्तियों से, मतलब षटकर्म के हर कर्म को करना थोड़ा सा मुश्किल भी होते हैं, विशेष रूप से शांति कर्म में ये अच्छे शक्तियों के द्वारा ही होते हैं। तो मुंजा का इस प्रकार होते हैं। उसके पश्चात होता है, इसको लोग किस लिए सिद्ध करते हैं? मैंने सबसे पहले क्या कहा कि मायोंग के लोग इसके जरिए किसी से घर का खाना चोरी करके उठा के लाते थे, तो इसमें वस्तु को उठाने का गुण है। तो विशेष रूप से जो जमीन के अंदर का जो सामान होते हैं, गड़ा, ये जो धन है, तो उसको धन को उठाने में, उसको एक स्थिर में वो स्तंभित कर सकता है, उसको 2-3 हाथ ऊपर तक उठा सकता है, उसके बाद 1 हाथ नीचे खोदोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जो समस्याएं आते हैं, जो किसी का पीतल का बन गया, किसी का मिट्टी का बन जाता है, उस समस्या को भी ये हल कर सकता है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर वो व्यक्ति सामने है तो बता सकता है। इसका जो रेंज होता है मुंजा का, इसमें आप लोग का कम से कम 8000 किलोमीटर तक, 8000 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। चाहे वो 8000 किलोमीटर आपका नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी स्टेट हो, वहां पे वो जा सकता है। और सामान का जो कैरी होता है, ये आपका 5 क्विंटल तक सामान उठा सकता है। 5 क्विंटल तक सामान ये आसानी से उठा सकता है। उसके ऊपर हमारे को नहीं पता, अगर कोई पुराना चीज है, क्योंकि हम इन चीजों को बहुत पहले ही इन चीजों को नहीं रखते और ना ही इनसे काम लेते हैं। तो जितने जब समय में इससे काम लिया था उस समय में, तो तब हमें पता था, तो उस अनुभव के अनुसार बता रहा हूं। तो 5 क्विंटल तक इससे आप लोग सामान का कैरी कर सकते हो, इधर से उधर। ठीक है, और इसके अंदर इंसान को ले जाने वाला गुण नहीं, टेलीपोर्ट करने वाला, जैसे कुछ शक्तियों में होते हैं, जो मेरे कई साधनाओं में मैंने इसका जिक्र किया है, तो इसमें नहीं है टेलीपोर्ट करने वाला। लेकिन सामानों का ट्रांसफर यह बेहद आसानी से कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा सा पीटना बीटना है शत्रु को, ठीक है, वो भी कर सकता है। अगर कोई परेशान कर रहा है, जाके आराम से पटक के वो चला जाएगा। ठीक है, अगर जैसे किसी ने आपको परेशान किया, आपको मारा पीटा, वो बता देगा। अगर तुझे कोई काटने के लिए, वो अपना गला आगे कर देगा क्या?
रुक अभी मैं आता हूँ, उसको अच्छे से पीट पीट के बोलेगा, उसका जो मरम्मत करना था मैंने कर दिया है, मेरे गुरु को वो हाथ उठाने के लिए थे, उसका मजा चखा दिया मैंने। तो ऐसा है वो बहुत ही अपने मालिक का जैसे ही रहता है, वो आज्ञाकारी होते हैं। और मुंजा शक्ति रखने का सबसे सावधानी क्या होता है, उससे कभी भी एग्रेसिव होके बात मत करना, गुस्से वाली बातों में, धमकी देने वाले से, उसको प्यार से, क्योंकि बच्चा टाइप का शक्ति है, उसका स्वभाव भी वैसे ही नटखट वाला होता है, इसलिए उसको जितने प्यार से बात करोगे उतने ही आपको वो प्रेम देगा, और जो जो सिखाओगे वही सीखेगा। अगर इन शक्तियों को आप अगर कुछ भी सिखाते हो, वो क्षण में, जिस चीज को सीखने के लिए आपको महीनों सालों लग जाते हैं, वो क्षण में सीख सकता है। कोई भी भाषा आप बोलो, चाहे मेरे से ट्रांसफर लो, साधना कोई करके सिद्ध करो, उसमें चाहे तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली, असामीज, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, फ्रांस, कुछ भी भाषा बोलो, आपको एक दफा वो छुएगा, छूने के बाद आपका जो भी बातें हैं, जो भी भाषा है, वो उसी भाषा से हमेशा वो बात कर सकता है। इस प्रकार होते हैं। तो इसमें कोई भी दोहराई नहीं, क्योंकि ये हर प्रश्न, कई कई साधकों ने उठाया ये प्रश्न को कि गुरुजी आप जो देते हो, आप तो आसामीज में बात करते होंगे, हिंदी में बात करते होंगे, हमें तो हमारा गुजराती, मराठी, ये तमिल, ये भाषा ही आते हैं। तो वो बोल सकता है, ये शक्तियों के लिए बहुत ही सरल भाषा है। एक तो ऐसा साधना है जिसमें एक शक्ति से आप कोई भी भाषा सीख सकते हो, वो साधना अलग है। कोई भी दुनिया का भाषा हो वो आपको सिखा सकता है। तो उसी भांति ही बेहद आसानी से इससे कुछ भी कराओ, लेकिन जो मैंने कहा है वही कर्म को वो करता है, ठीक है। और कई लोग जो आते हैं इसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजर कुछ जो कार्य होते हैं एस्ट्रोलॉजर के कामों को, वो भी आपको कुछ हद तक सिखा सकता है। और अगर वो ब्राह्मण का है, वो मुंजा अगर ब्राह्मण का है, फिर तो बहुत ही उत्तम होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मुंजा का योनि होते हैं, वो आपके एक असुर टाइप का ही इसका स्वभाव जैसा हो जाता है। और जो यहाँ पे 51 दिन का विधान है, उसमें तो पूरी तरह से शक्तिशाली मुंजाओं का आह्वान होते हैं। लेकिन जो ये वाला मुंजा होगा, ये मुंजा जब तक एक उसका भी लेवल होते हैं, वो लेवल तक जब तक ना पहुंचे तो मुंजा लोक में इसका प्रवेश निषेध होते हैं। वो पृथ्वी लोक में ही रहते हैं आपके साथ, ठीक है। और जिस दिन उसका सामर्थ का वो लेवल आ गया, मान लो 5 साल में आ गया या फिर 6 साल में, ये उसका लेवल तब आता है जब वो शक्ति को ग्रास करता रहता है। ये भी आप लोग को समझना होगा। ये बहुत ही डीपली डिटेल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो हर लोग को पता नहीं है, ऊपरी ऊपरी बातें बोलते हैं। तो जब अगर मान लो उसने अपने ग्रस्त करने वाले शक्तियों से, बहुत सारे चीजों से अपना सामर्थ्य को बढ़ाया है, तो शायद वो 5 साल के बाद आपके साथ रहकर ही आ जाए। वो बता देगा कि आज मैं अपने मुंजा के लोक में पहली दफा जाने वाला हूं, इस पृथ्वी लोक से दूर, ठीक है। वो आना जाना आपसे स्टार्ट रहेगा, तब वो आपके पृथ्वी लोक में नहीं रहेगा, वो अपने मुंजा लोक में जाके वो फिर से आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार होते हैं। तो अगर आप दूसरे विधान से करोगे, अगर ऐसा मौका मिला तो अवश्य मैं बताऊंगा। लेकिन यह भी विधान बहुत ही ताकतवर है। इस मुंजा से आप सामान को अगर कैरी करना है, उठाना है, तो 5 क्विंटल तक, अगर वो मुंजालों के मुंजा होते हैं, कम से कम वो आपका 10-15 क्विंटल से भी ज्यादा उठा सकता है। उसका बहुत ही बड़ा शक्ति होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं तुम लोग को यह साधना पसंद आया होगा। हाँ, इसमें एक और भूल गया, यहाँ पे जो वस्त्र होगा, यहाँ पे तुम धोती पहन सकते हो, ठीक है, और मतलब ढील ढाल कपड़े पहनो। इसमें विशेष रूप से कलर लाल हो, सफेद हो या फिर काला हो, ये तीनों कलर का कोई भी कपड़ा को पहन सकते हो। अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को ठंड का मौसम आएगा तो मोजा वगैरह भी पहन सकते हो। और आसन जो होगा, काले कंबल का आसन ले सकते हो, या फिर ऐसा है कि जैसे कुशा का आसन ले लिया, उसके ऊपर काले कंबल को बिछा लो, ठंड भी नहीं लगेगा, बढ़िया से बैठ भी पाओगे, ऐसा है। तो आशा करता हूं तुम लोग को आज ये मुंजा का जो जानकारी है पसंद आया होगा। अभी पता नहीं मैं कितना दिन रहूंगा और कब मैं साधना डालूंगा, ये मैंने सोच के नहीं रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग, मेरे को ये साधना पहले ही बताना था, लेकिन समय के अभाव के कारण, या फिर शायद भूल भी गया था, खुद का भी दोष है, तो उसके कारण तुम लोग को बता नहीं पाया था, ठीक है। अगर कोई किसी साधक को ये साधना करना है तो निश्चित रूप से कर सकता है। लेकिन मेरा एक ही चीज है कि पहले दीक्षा लो, गुरु मंत्र को सिद्ध करो, गुप्त जो जानकारियां है, जो तथ्य है, उसको अपने अंदर धारण करो। उसके बाद किसी भी लाइन को पकड़ना है प्रथम चरण के साधकों को, क्योंकि प्रथम चरण के साधक है तो प्रथम चरण के साधनाएं, द्वितीय चरण के साधक है द्वितीय चरण के शक्तियां, अगर उच्च कोटि के साधक है उच्च कोटि के शक्तियों के साधन उन लोगों के लिए पर्याप्त होते हैं। लेकिन मैं वो नहीं हूं कि गुरुजी बेताल साधना करना है, ब्रह्म राक्षस का साधना है, हाँ जी दक्षिणा दो 50,000, 31,000, 30,000, 25,000, साधना में बैठ जाओ, तुम लोग का पैसा तुम लोग को ही मुबारक हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और अगर किसी को बिना टाइम वेस्ट समय को बर्बाद किए अगर किसी को ट्रांसफर लेना है तो मैं देखूंगा, अगर सही हो तो निश्चित रूप से दिया जाएगा। लेकिन कुछ चीजें तथ्य को जानने के बाद, क्योंकि मैं सीधा मुंह पे बोल के नहीं दे सकता लोगों की तरह, मुझे देखना पड़ता है और इसका जानकारी मैंने एक्स्ट्रा वीडियो बना के तुम लोगों को समझाया है, ठीक है। लेकिन समय बर्बाद करने के लिए कोई मत आना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, चाहे कोई आए ना आए, जब तक हूँ वीडियो बना दिया, जिस दिन चला जाऊंगा तब भी वीडियो बना के ही चला जाऊंगा तुम लोगों से, ठीक है। तो उसमें मेरे को कोई भी यहाँ पे लोभ वाली बात नहीं है, कोई भी प्रकार का मेरे को समस्या वाली बात नहीं है। कोई आए तो बोलते ना, एक डायलॉग है, आओ तो वेलकम जाओ तो भीड़ कम। तो वैसे भी मेरे को पास कोई भी आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम लोग को लगता है कि यहाँ पे आने का कुछ फर्क पड़ेगा, तो माता की कृपा से कुछ होगा, तो आ सकते हो, हमेशा द्वार खुला है इस भिखारी के जीवन में, ठीक है। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।